जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। आज 5 सितंबर है दोस्तों। शिक्षक दिवस के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। हमारा राइट आंसर हो जाता भारोत्तोलन। मीराबाई चानू जी का संबंध है मणिपुर राज्य से। और एक बॉक्सिंग प्लेयर है मैरी कॉम, उनका भी संबंध है मणिपुर राज्य से। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न बनेगा। याद रखिएगा, मीराबाई चानू जी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलिटी का एक इजी सवाल पूछ दिया गया, वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाता 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करें तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं, जो बारी बारी से बढ़कर अब 12 हो गया है। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 1951 प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? याद रखिएगा, 1985 में 52वां संविधान संशोधन, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 11वां अनुसूची जोड़ा गया था 1973 में, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय के बारे में वर्णन किया गया है। यही बात करें, अंतिम अनुसूची 12वां अनुसूची जोड़ा गया नगर पालिका 1973 में। इसे भी याद रखेगा, 1973 में 12वां अनुसूची जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। इसमें विषय की संख्या बात करें तो 18 विषय नगर पालिका में है और 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से पूछा गया आर्ट एंड कल्चर का एक प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछा गया, जो कि सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर दिए होंगे। तो बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। अब बिहू लोक नृत्य 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं असम राज्य के और भी कुछ प्रमुख त्यौहार। जोनबिल मेला यह असम राज्य में लगता है। हाथी महोत्सव यह असम राज्य में मनाया जाता है। देहिंग पटकाई महोत्सव यह भी असम राज्य का एक त्यौहार है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारा राइट आंसर हो जाता। माउंट कोसियोस्को पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो काकेशस पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है माउंट एलब्रूस। और उत्तरी अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछ दिया जाएगा तो माउंट मैकिले, जो कि अलास्का पर्वत का ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न हिस्ट्री का एक पूछा गया, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, इसे याद रखिएगा। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बड़ा दुर्जन था, इसलिए बंगाल विभाजन करवाया था। अगला देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में भारतीयों के द्वारा चलाया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? यह प्रश्न पूछा जाता है तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। देखते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया, हेमा मालिनी किस नृत्य की नृत्यांगना है? पिछले शिफ्टों में भी यह डिट्टो प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखें और एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें, ताकि आपके आने वाले शिफ्टों में यहाँ से सहयोग मिल पाए। तो हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैजंती माला भी भरतनाट्यम की ही नृत्यांगना है, जो कि एक एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस। मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, यह सभी काफ़ी चर्चित भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिटी का है, धन विधेयक को राज्य विधानसभा में कौन प्रस्तुत करते हैं? यहाँ बात किया जा रहा है राज्य विधानसभा में, तो राज्यपाल यह पेश करते हैं। और यही लोकसभा में धन विधेयक कौन पेश करते हैं? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है। राज्यपाल का सभी राज्यों में एक राज्यपाल होंगे, यह अनुच्छेद 153 में वर्णन किया गया है। और क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को कितना अनुच्छेद में मिला है? तो 161 अनुच्छेद में। और राष्ट्रपति की बात करें तो 72 से क्षमादान की शक्ति उन्हें मिलता है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? यह काफ़ी इजी स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा गया। कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है और इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। पूरा करवाया कौन था?
कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। 5वीं मंजिल पूछा जाता है कि कौन बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न एक पूछा गया, पंजाब में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है। इस तरह का एक प्रश्न था, या सॉइल करके था इस तरह का। एस चॉइस अवार्ड से एक प्रश्न पूछ दिया गया साथियों। अगला देखते हैं, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता किराना घराना से संबंधित है गंगूबाई हंगल। ध्यान रखेंगे कि सबसे पुराना घराना पूछ दिया जाएगा तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। और गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है, यह एक प्रश्न पूछा जाता है, तो यह बनारस घराने से संबंधित है। और गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। पंडित जसराज जी का संबंध पूछा जाता है किस घराना से था, तो मेवाती घराना से संबंधित थे पंडित जसराज जी। आगे प्रश्न देखते हैं 12वां, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह साइंस का एक इजी सवाल पूछ दिया गया। तो मोमेंटम का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। हमारा राइट आंसर हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन यानी त्वरण का पूछ दिया जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से मात्रक किसके किसके मात्रक नहीं होते हैं, तो विकृति और घर्षण गुणांक के कोई भी एसआई मात्रक नहीं होते हैं, याद रखिएगा, विकृति और घर्षण गुणांक। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां, गुलाबो सपेरा उपनाम यह किस नृत्य से संबंधित रखते हैं, तो कालबेलिया नृत्य हमारा राइट आंसर हो जाता, जो कि राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। गुलाबो बाई को हम गुलाबो सपेरा के उपनाम से जानते हैं, जो कालबेलिया जनजाति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया आर.के. नारायण की एक पुस्तक, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो देख लेते हैं आर.के. नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन से हैं। तो मालगुडी डेज आर.के. नारायण की पुस्तक है। गाइड हमारा हो जाएगा मालगुडी का आदमखोर। यह तीनों काफ़ी चर्चित पुस्तक है, यह तीनों में से जो भी ऑप्शन में था वह हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कितने महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता, तो कुल 4 महिलाओं ने गोल्ड मेडल वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीत लिया है। हमारा राइट आंसर 4 हो जाता। अगला प्रश्न, सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह फुटबॉल का एक गेम है सैफ चैंपियनशिप, जो कि बेंगलोर में 2023 में इसका आयोजन किया गया था, जिसका विजेता टीम रहा है भारत और उप विजेता टीम रहा है कुवैत। भारत इसका विजेता टीम रहा है, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए उप विजेता अगला शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा, तो कुवैत उप विजेता है, ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं 17, मेन कैंप किसकी रचना है, तो यह एडोल्फ हिटलर की मेन कैंप पुस्तक रचना है। और हिटलर जो कि जर्मनी का चांसलर था, जो कि नाजीवाद पार्टी से संबंध रखता है। हिटलर की जन्म की बात करें तो इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला प्रश्न एक पूछा गया, रोजगार गारंटी योजना में कितने राज्य शामिल हैं, तो आपको आंसर अगर पता हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं साथियों। मनरेगा की योजना की शुरुआत कब हुई थी, यह एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछ दिया गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कब, तो यह 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें गीतांजलि साहित्य के लिए पहला बार नोबेल पुरस्कार भारतीय को मिला था। कब, तो 1913 में। याद रखिएगा, शांति निकेतन कोलकाता में है, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किए थे। गीतांजलि और काबुली वाला यह दोनों पुस्तक किनकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। याद रखेगा, गीतांजलि तो सभी को याद है, लेकिन काबुली वाला याद रखेगा, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं 20वां, 2022 में गरीबी रेखा 2022 में गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में लागू किया गया, तो कुल 6 राज्यों में गरीब कल्याण योजना 2022 में लागू किया गया। हमारा राइट आंसर 6 हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान हरिहर नाथ का मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में भगवान हरिहर नाथ का मेला लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, भगवान हरिहर नाथ का मेला सोनपुर में। यह सभी बिल्कुल रियल प्रश्न थे साथियों। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत के द्वारा यह सभी प्रश्न आपके लिए लाया गया है। धन्यवाद।
जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। आज 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को देखते हैं। यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यह गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। एक चर्चित पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यह गांधी जी का पुस्तक है। यह हिंदी में भी पूछ दिया जाता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह किनकी रचना है? तो गांधी जी का राइट आंसर हो जाएगा। एक और पुस्तक है हिंद स्वराज, यह गांधी जी का ही पुस्तक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था प्रश्न, सॉन्ग नाटू नाटू जो कि ऑस्कर अवार्ड जीता है, इसके संगीतकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है MM किरवानी इसके संगीतकार हैं। नाटू नाटू फिल्म का संबंध, नाटू नाटू सॉन्ग का संबंध फिल्म RRR से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह पूछा गया आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। झारखंड का पाइक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो पाइक नृत्य झारखंड में किया जाता है, यह मुंडा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। मुंडा हमारा राइट आंसर हो जाता। झारखंड के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। सरहुल यह झारखंड में मनाया जाता है। जतरा पूजा यह भी झारखंड में मनाया जाता है। कर्मा, जतरा, कर्मा, सरहुल यह सभी झारखंड के प्रमुख त्यौहार हैं। एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह प्रश्न पूछ दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जिन्हें हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। और पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे आध्यात्मिक गुरु। 1897 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे विवेकानंद, इसे भी याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो करंट अफेयर का यह सवाल है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन 2023 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया में किया गया है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि एक निशानेबाजी प्रतियोगिता है। इसमें बात करें प्रथम स्थान कौन लाया था? तो चाइना प्रथम स्थान लाया था और दूसरा स्थान हमारा देश भारत 17 पदक के साथ दूसरे स्थान पे था। साथियों, यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट और रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी यहाँ से लाभ हो पाए। अगला प्रश्न देखते हैं। गौर मारिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह एक प्रश्न पूछ दिया गया। गौर मारिया ऑप्शन में दिया हुआ था छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाता छत्तीसगढ़ गौर मारिया का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य है गौर मारिया। और भी देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पंथी, पिंडवानी, राउत नाच, कपालिक, यह चारों है जो कि एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। पंथी तो कई बार पूछा गया है। पिंडवानी जिसके तीजनबाई काफ़ी चर्चित कलाकार हैं। राउत नाच यह भी छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। पूछा गया ज्योग्राफी का सवाल है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत के उत्तरी भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। खासकर बात करें गंगा का मैदान जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में जो मैदानी इलाका फैला है वहाँ जलोढ़ ही मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो कि नया जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। काम पाने शिक्षा पाने लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 41 हमारा राइट आंसर हो जाता। अनुच्छेद 41 में वर्णन किया गया है काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का अधिकार। और बात करें यहाँ अनुच्छेद 40 का, जिसका संबंध पंचायती राज का गठन से है। अनुच्छेद 40 को ही महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं। महात्मा गांधी जी का सपना था कि सभी देश में पंचायती राज का गठन किया जाए, तो अनुच्छेद 40 में यह वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भीतरगांव मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है किस वंश से संबंधित है? तो भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश का यह गुप्त वंश से संबंधित है। हमारा राइट आंसर गुप्त वंश हो जाता। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिर जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। दशावतार मंदिर यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रेम मंदिर यह मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। पाताल मंदिर यह प्रयागराज
उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक यह किनकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का यह आत्मकथा है, माई कंट्री एंड माई लाइफ, याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, पूंजीवाद क्या है? इकोनॉमिक्स से काफ़ी सारे सवाल, 3-4 सवाल देखने को मिले हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया, पूंजीवाद क्या है? तो जिसमें पूंजी का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। जैसे अमेरिका जो है, और फिर बात करें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब देश पूंजीवादी देश हैं। आगे देखते हैं यहाँ 12वां प्रश्न, मार्च 2023 में राजस्थान सरकार ने कौन सा अधिकार देकर देश का पहला राज्य बन गया है? तो स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान दिया है, जो कि देश का पहला राज्य स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला बना है। चलने का अधिकार पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल यह प्रश्न पूछा जाएगा, चलने का अधिकार किस राज्य ने शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने चलने का अधिकार शुरू किया है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभांकर कौन था? तो यह एक प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछा गया, तो इसका शुभांकर था जीतू। 2023 का जो यूनिवर्सिटी गेम हुआ तीसरा संस्करण, उसका शुभांकर का नाम था जीतू। इसका आयोजन पूछा जाएगा कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था। पहला बार जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम प्रथम हुआ था उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, दूसरा हुआ था बेंगलुरु में, और तीसरा हुआ है उत्तर प्रदेश में। यही बात करें यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समिति भारत में मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए थे, उनके अनुसार अब इसका राइट आंसर कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय विद्या भवन का स्थापना किसने किए थे? तो भारतीय विद्या भवन के संस्थापक के नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी हमारा ऑप्शन में था, यह राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, भारत के जनगणना 2011 के जनगणना अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक देखी गई थी? तो इसका राइट आंसर सभी को पता था, नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक देखी गई थी। उस समय 2011 में -0.58% इसकी नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई थी। और सर्वाधिक की बात करें तो मिजोरम का सर्वाधिक वृद्धि दर था। और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो सिक्किम में है, याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से 2022 में सर्वाधिक जूट मिल किस राज्य में है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए थे, उसमें पश्चिम बंगाल हमारा राइट आंसर हो जाता। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट की मिलें हैं, जो कि पूरे भारत के 50% से अधिक जूट के मिल पश्चिम बंगाल में ही है। जूट जो कि एक खरीफ का फसल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे एक प्रश्न पूछा गया था, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होती है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसके अनुसार आपको जो सूटेबल लगता उसका राइट आंसर हो जाता। साथियों, यह सभी रियल प्रश्न थे जो कि काफ़ी मेहनत के द्वारा आपके लिए लाया गया था। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 5 सितंबर के सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम 3rd शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो कुल तत्वों की संख्या 118 है आधुनिक आवर्त सारणी में। हमारा राइट आंसर 118 हो जाता। न्यूलैंड्स ने अपने आवर्त सारणी में 56 तत्वों की खोज किया था, और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आवर्त सारणी को सजाए थे। यहाँ मेंडलीव की बात करें तो 63 तत्वों की खोज किए थे, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आवर्त सारणी को सजाए थे। अब हम बात करते हैं मोजले साहब, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज करता है। इन्होंने अपने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाए हुए हैं। आगे हम देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी का, रोजवुड पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो रोजवुड पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाता। यहाँ देखते हैं कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। यहाँ एग्जाम में हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है। तो महोगनी, शीशम, रबड़, सिनकोना, खास करके सिनकोना आप याद रखिएगा, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पेड़ है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐसे भारत के भूभाग हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा गया, रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किनकी आत्मकथा है? तो ऑटोबायोग्राफी से हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है। तो रेस ऑफ माई लाइफ यह मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह जी को हम फ्लाइंग सिख के उपनाम से जानते हैं। यहाँ देखते हैं,
प्लेइंग इट माई वे यह किनकी आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। यहाँ ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यहाँ पूछा जाएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ या युवराज सिंह की आत्मकथा है। अगला देखते हैं प्रश्न, यह संगीत प्रेमियों लोग इसे सही जवाब कर दिए होंगे। पंचम दा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आर.डी. बर्मन जी को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। डिस्को किंग के नाम से पूछा जाएगा तो बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता है। सभी को पता है ड्रीम गर्ल किन्हें कहा जाता है? तो हेमा मालिनी जी को ड्रीम गर्ल कहा जाता है। हेमा मालिनी से पिछले शिफ्टों में प्रश्न बना था कि हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, वहाँ की नृत्यांगना है। और बैजयंती माला भी भारतीय एक्ट्रेस हैं, यह भी भरतनाट्यम की डांसर हैं। और मृणालिनी साराभाई, यह भी भरतनाट्यम के डांसर हैं। आगे देखते हैं, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप है, जिसका निर्माणकर्ता सम्राट अशोक हैं। सम्राट अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति कौन करवाए थे? तो यह सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। यह आप क्रम से याद रखिएगा साथियों, 4 बौद्ध संगति कराई गई थी। पहला कराया गया था राजगृह में, जो अजातशत्रु के शासनकाल में कराया गया था। दूसरा वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में कराया गया था। तीसरा कराया गया था पाटलिपुत्र अशोक के सम्राट के शासनकाल में। और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला प्रश्न पूछा गया था, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। घरानों से काफ़ी सारे सवाल पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया है, इसलिए आप यहाँ से प्रश्न जरूर याद करके जाएं। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज जी। गिरजा देवी, जिन्हें हम ठुमरी के रानी के नाम से जानते हैं, यह बनारस घराने से संबंधित है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाएगा अगला शिफ्ट में, सबसे पुराना घराना का नाम क्या है? तो ग्वालियर घराना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न था साथियों, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य का नृत्य है गोटीपुआ, हमारा राइट आंसर उड़ीसा हो जाता। उड़ीसा राज्य का रज पर्व भी है और नुआखाई, जो कि फसलों का एक त्यौहार है, और कलिंग महोत्सव यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। छऊ नृत्य यह भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। हालांकि छऊ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तीनों में मनाया जाता है। देखते हैं यहाँ पे, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो यह भारत ने इस बार 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है, हमारा राइट आंसर भारत हो जाता। और उप विजेता की बात करें तो लेबनान उप विजेता था। सैफ, जो कि पिछले शिफ्टों में पूछा गया, सैफ जो कि फुटबॉल का एक प्रतियोगिता है, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, जिसका विजेता टीम भारत था और उप विजेता टीम कुवैत था। याद रखेगा साथियों। अगला एक प्रश्न पूछा गया इस प्रकार का, राष्ट्रीय आय में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं का अंतर करना क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन काफ़ी क्रिटिकल थे, आप राइट आंसर बता दीजिएगा कमेंट करके साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है? यह काफ़ी इजी सवाल था। तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, हमारा राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाता। अगर पूछा जाएगा हवाई द्वीप किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है, जिसमें अमेरिका का आधिपत्य है। और ग्रीनलैंड एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें डेनमार्क का आधिपत्य है, इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछा गया करंट अफेयर का प्रश्न है, देवेंद्र झांझड़िया ने विश्व ग्रैंड प्रिक्स 2022 में कौन सा मेडल जीते हैं? तो यह रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल देवेंद्र झांझड़िया के द्वारा ग्रैंड प्रिक्स 2022 में जीता गया था। देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। यह देवेंद्र झांझड़िया टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं। और वहीं नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे, इन्हें भी याद रखिएगा साथियों।
और यहाँ देखते हैं एक प्रश्न पूछा गया, एक और ऑटोबायोग्राफी का प्रश्न है। अनफिनिश्ड यह किनकी ऑटोबायोग्राफी है? तो प्रियंका चोपड़ा जी का यह काफ़ी चर्चित पुस्तक है अनफिनिश्ड। याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा हमारा राइट आंसर हो जाता। यहाँ बात करें, प्रियंका चोपड़ा एक बार मिस वर्ल्ड भी बनी है। वह कब बनी है? तो 2000 ईस्वी में यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला बार भारत का मिस वर्ल्ड कौन बने थे? तो रीता फारिया 1966 में भारत के पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी। मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीते हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पोर्ट्स का ही प्रश्न है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता। पहला यूनिवर्सिटी गेम यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, और दूसरा हुआ था यह बेंगलुरु में, और तीसरा जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। 1739 ईस्वी में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह के द्वारा 1739 में भारत पर आक्रमण किया गया था। हमारा राइट आंसर नादिर शाह हो जाता। उस समय मुगल के शासक कौन थे? मुहम्मद शाह। और उसी समय नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था। तो पूछा जाता है कि अंतिम समय भारत में कोहिनूर हीरा किसके शासनकाल में था? तो मुहम्मद शाह के शासनकाल में था। और मयूर सिंहासन को भी उठा करके नादिर शाह लेकर चला गया था। मयूर सिंहासन के निर्माणकर्ता कौन थे? तो शाहजहां थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश का आधिकारिक भाषा है? तो यह एक प्रश्न पूछा गया। दिवेही भारत के मालदीव देश का एक आधिकारिक भाषा है। याद रखिएगा, पिछले शिफ्टों में भी आधिकारिक भाषा से प्रश्न पूछा गया था, अफगानिस्तान का था। तो दारी और पश्तो अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा है। म्यांमार का पूछा जाएगा तो बर्मी वहाँ का आधिकारिक भाषा है। और यहाँ देखते हैं श्रीलंका का आधिकारिक भाषा पूछ दिया जाएगा तो सिंघल हमारा श्रीलंका का आधिकारिक भाषा हो जाएगा। साथियों, यहाँ अंतिम प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर ने युवाओं को रोजगार के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार के लिए उड़ान योजना शुरू की है। ऑप्शन में हमारा उड़ान योजना था, राइट आंसर हो जाता। साथियों, यही सभी प्रश्न बने हैं जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक सवाल हैं। प्लीज़ हमारे इस मेहनत के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।